और अब उन्हीं में से जो हिंदुओं में इस तरीके से राक्षस, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राक्षस हिंदुओं में जो जन्म ले रहे हैं, हम उनको सफाया करने का काम करेंगे। और इसीलिए हम गांव-गांव तक ये मुहिम चला रहे हैं। हमारी संस्था जातिवाद नहीं, ऊंच नीच नहीं, लेकिन नेताओं ने अपने वोट बैंक के लालच में जनता को और सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास को विफल करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्री अनिरुद्ध सिंह शाही हमारे मंच पर विराजमान हैं और मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी का पुष्पार्चन। विजय कुमार मिश्रा, विश्व हिंदू महासंघ का गोंडा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज कार्यक्रम हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरुजी महंत अवैधनाथ जी की आज 9वीं पुण्यतिथि है। उसी पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय है समरसता हिंदुत्व का प्राण है। चूँकि महाराज जी का पूरा जीवन अगड़े पिछड़े, ऊंच नीच, ब्राह्मण ठाकुर, हरिजन गिरिजन सबको एकत्रित करने का, यानी कि जो हिंदू जाति में तमाम उपजातियां निकल करके आईं, ऐसे जातियों को समाप्त करने का काम और खाई को पाटने का काम महाराज जी ने जीवन भर किया। और उन्हीं से सीख लेकर के इस समय हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो काम कर रहे हैं, ये उनका संगठन है। महाराज जी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हमारे संगठन के, और हम लोग उन्हीं से सीख लेकर के उन्हीं के पदचिन्हों पर, जैसे महंत अवैधनाथ जी के पदचिन्हों पर मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज चल रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग जनपद में गांव-गांव तक और पूर्वे तक हर घर तक ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हिंदू यदि आपस में जातियों में बटेगा, हिंदू अगर जातियों में बटेगा तो पूरे विश्व में केवल एक देश नेपाल ऐसा था जो वो भी हिंदू राष्ट्र आज के समय में नहीं रहा। ऐसे ही पूरे दुनिया से हिंदू समाप्त हो जाएगा। महंत अवैधनाथ जी का जो सपना था कि भारत विश्व गुरु बने, महंत अवैधनाथ जी का जो सपना था कि राम मंदिर जैसे तमाम हमारे मंदिर जो मुगलों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनको छुड़वाने का काम हमारे उनके गुरु जी शिष्य महंत अवैधनाथ जी के आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हम लोग और मेहनत करेंगे, हिंदुओं को एकत्रित कर लेंगे। निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु बनेगा, और जब विश्वगुरु बनेगा तो दुनिया में न जाने कितने देश हिंदुओं के हो जाएंगे जो मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कुचक्र रच करके समाप्त करने का इन लोगों ने काम किया था। उस षड्यंत्र पर पानी फिर जाएगा। बात करते हैं जब आप सनातन की और हिंदू की, तो सनातन को समाप्त करने की जो टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य नेता, उसको आप किस तरह देखते हैं? जब पहले हिंदुओं की बात की जाती थी तो यही जो हमारे पूर्व में सरकारें रही हैं, इस देश में काम करने वाली, इस देश पर राज करने वाली, उन्होंने मुसलमानों के लिए, मुगलों के लिए काम किया था। मुगलों के बादशाहों की तस्वीरों को हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का और सिखाने का काम किया था। उनके द्वारा कार्यों को अच्छा बताने का समाज में काम किया था। आज उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये सत्य है कि हिंदू जब जागेगा तो विश्व में भारत विश्व गुरु बन करके उभरेगा। वही काम जो अवैधनाथ जी का सपना था, गोरक्ष पीठाधीश्वर, तमाम गोरक्ष पीठाधीश्वर बने हैं। सपना सबका एक ही था कि पूरे दुनिया में हिंदुओं का शासन हो, हिंदुओं का राज्य हो, क्योंकि पूरे दुनिया में हिंदू ही था। आज हिंदू धीरे धीरे करके समाप्त होने जा रहा है। अब निश्चित रूप से हिंदू जाग रहा है। जैसे पहले बिल्कुल से शून्यता थी, लेकिन मेहनत करने का रंग आज दिख रहा है। राम मंदिर भी हमारे कब्जे में है। तमाम ऐसी चीज़ें आप अपने गांव में उठा करके देख लीजिए, जो इन्हीं सरकारों के दम पर देश का नाटक किया करते थे, आज वो सब विफल हैं, पूरी तरीके से असफल हैं, बेबस होकर के अपने घर में छिपकर बैठ गए हैं। और अब उन्हीं में से जो हिंदुओं में इस तरीके से राक्षस, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राक्षस हिंदुओं में जो जन्म ले रहे हैं, हम उनको सफाया करने का काम करेंगे। और इसीलिए हम गांव-गांव तक ये मुहिम चला रहे हैं। हमारी संस्था, हमारा संगठन चला रहा है
केवल एक वही नहीं हैं। हम इतना कहते हैं कि जो उनका समर्थन कहते हैं सरकार में जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है और सांसद उनकी बिटिया है, तो क्यों नहीं निकालते? बिटिया सांसद है, हम कह रहे हैं कि उनका भाई भी सांसद हो सकता है, उनकी माँ भी सांसद हो सकती हैं। अगर कोई राक्षस है, राक्षस का पूरा परिवार राक्षस नहीं हो सकता, राक्षस केवल एक व्यक्ति हो सकता है, वो प्रवृत्ति जिसकी राक्षस वाली होगी वो होगा। इस तरीके से अगर बिटिया सही है तो हम बिटिया का सम्मान करेंगे। वो हिंदुत्व है, हिंदू की वो रूप है, इसलिए हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जो हिंदू के रूप में राक्षस बैठा है, हम उसका सम्मान कतई नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अनंत लोग बैठे हैं, हम उनको सफाया करने का काम कर रहे हैं। ये जो जन जागरण गांव गांव तक हम लोग करने का काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रसाद प्रजापति जी भी इसमें लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। अभी तमाम लोग प्रदेश से आए जिनका आपने इंटरव्यू किया, वो सभी लोग। विदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ दिग्विजय सिंह राणा जी, ये महाराज जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके गुरु जी अवैधनाथ जी महाराज जी की 9वीं पुण्यतिथि है। ये प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। तो आज मेरा आना मुख्य अतिथि के रूप में गोंडा में हुआ है। यहाँ विजय मिश्रा जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इन्हीं की देखरेख में संगठन काम कर रहा है। जो परम पूज्य महाराज जी का उद्देश्य था कि जात से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव खत्म हो, तो इस सामाजिक समरसता के रूप में हम लोग सहभोज का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ भी सहभोज का कार्यक्रम है और हम लोग एक साथ बैठकर, कोई कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लोग चाहे वो हरिजन हो भाई हो हमारे, चाहे वो ब्राह्मण भाई हो, चाहे क्षत्रिय भाई हो, सभी लोग टाट पे बैठ के एक साथ बैठकर भोजन करके ये संदेश जाएगा पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में, कि हम लोग निश्चित रूप से जातिवाद और छुआछूत से बहुत दूर हैं। और ये संगठन निरंतर इसीलिए काम कर रहा है। कितने सनातनी हैं वो साथ बैठे? जी, सारे सनातनी एक साथ बैठे हैं। बात जब सनातन की आती है तो इस समय सनातन की जो टिप्पणियाँ हो रही हैं उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आप हिंदू महासंघ हैं? देखिए, हिंदू समाज हमेशा से, हिंदू समाज कभी हिंसा को स्थान नहीं दिया है। इसलिए आज चूँकि देखिए, अगर यही बात मुस्लिमों के साथ होता तो निश्चित रूप से उनमें तो इतना बड़ा मामला हो जाता। उनका एक नारा है कि जो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिंदू इसीलिए क्योंकि हिंदू कभी एकत्रित नहीं रहा, हिंदू कभी एक साथ नहीं रहा, छुआछूत जातिवाद अपने मन में लेकर चलता रहा, इसलिए पूरे दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि केवल हिंदुस्तान से अगर हिंदू निकला, आज हम लोगों को अगर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो हमको स्थान दे दे। इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, हिंदू हमारा सुरक्षित रहे। और ये नेताओं का कुचक्र है जो जातिवाद में बांटते हैं। छुआछूत अब है नहीं कहीं। हम कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं पूरे भारत में, तो वहाँ बफर सिस्टम जो भोजन का कार्यक्रम होता है, लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर भोजन करते हैं। कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन नेताओं ने अपने वोट बैंक के लालच में जनता को और सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास को विफल करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में काम कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हम लोग विदेश में भी काम कर रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते हैं, सनातन को वो डेंगू जैसे शब्दों से बताते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति से प्रेरित हैं। अगर वो सनातन को गाली देते हैं तो उनकी जो लड़की है वो सांसद भारतीय जनता पार्टी से है, उसी सनातन में है, वो जाके पूजा करती है, बाप उसका गाली देता है। वो मानसिक विक्षिप्त हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, डॉक्टरी होनी चाहिए, उनको इलाज की हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य।